नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान टीवी में। अभिषेक शर्मा अभी पहुंचा हूं जोगिंद्रनगर में। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए अब एक ही दिन बचा है। तो आपको बता दें कि कल ही मतदान किया जाएगा, 1 जून को मतदान किया जाएगा। तो हम जनता से भी जानेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग जी, उनसे खास बातचीत करेंगे और पॉलिटिकल के बारे में जानेंगे। कैसा सांसद होना चाहिए जोगिंद्रनगर में और क्या क्या समस्या हैं, उनके बारे में सारी जानकारी लेंगे। नमस्कार, सबसे पहले आपका अनंत ज्ञान टीवी में स्वागत है। जैसे कि कल मतदान प्रक्रिया है, कल मतदान डाला जाएगा, वोट डाले जाएंगे। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद अनंत ज्ञान टीवी का। तो जैसे कि आप सब विदित जानते हैं कि कल मतदान है, कल मतदान दिवस है। तो जैसा कि आपका प्रश्न है कि हमारे मंडी पार्लियामेंट्री का सांसद कैसा होना चाहिए। देखिए, एक आम जनमानस के अगर मैं बात कहूं तो एक मंडी पार्लियामेंट्री का जो सांसद होना चाहिए, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए होना चाहिए, जिसमें कि जो युवा की आवाज़ उठा सके, बेरोजगारी के मुद्दे उठा सके और केंद्र और राज्य सरकार के साथ जो समन्वय स्थापित कर सके और हमारे विकास के कार्यों को गति दे सके, ऐसा सांसद मंडी का होना चाहिए। जो कि हमारे जैसे कि आपको विदित है कि हमारे इस पार्लियामेंट्री क्षेत्र में 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो 17 विधानसभा क्षेत्रों के साथ समन्वय बना के, युवा लोगों के साथ समन्वय बना के, और कैसे हम अपना जो आज हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं हमारे क्षेत्र के, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे अन्य कोई भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को कैसे सुलझाया जा सके और युवाओं को कैसे रोजगार प्राप्त करवाया जा सके और केंद्र और राज्य सरकार के साथ समन्वय बना के विकास के कार्यों को गति कैसे दी जा सके, वैसा सांसद मंडी में होना चाहिए। तो सर, जैसे कि जोगिंद्रनगर की समस्याओं में बात की जाए तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, हमारे जोगिंद्रनगर शहर में जो प्रमुख समस्या है वो तो एक तो पहली बेसहारा पशुओं की समस्या है। क्योंकि दिन में क्या होता है, बहुत सारे बेसहारा पशु सड़कों पे चलते हैं, जिससे कि दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है। और बेसहारा पशुओं के अलावा यहाँ पे जाम की बड़ी समस्या है, अस्पताल की समस्या है, सड़कों की समस्या है। तो मतलब इन समस्याओं को प्रबुद्ध रूप से उठाने के लिए और इन समस्याओं का निराकार करने के लिए, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए, जो सबसे ज़्यादा जो आजकल मैं समस्या देख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा बेसहारा पशुओं की है। क्योंकि दिन में जब भी सड़क पे चलते हैं तो बेसहारा पशु बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिससे कि गाड़ी दुर्घटना का खतरा रहता है। तो बेसहारा पशुओं को अगर कोई ऐसी योजनाएं सरकार लाए जिसके माध्यम से कि जैसे कोई गौ सदन हर विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए, और हर विधानसभा क्षेत्र के बाद अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में अगर इनमें बांटे, तो एक विधानसभा क्षेत्र में अगर एक गौ सदन अगर सरकार बनाए, और पशुओं की टैगिंग होना बहुत बड़ा अनिवार्य है। पशुओं की टैगिंग के साथ साथ आप जो है मालिक की टैगिंग साथ करें। अगर मालिक की टैगिंग होगी तो जैसे ही अगर मान लो कोई बेसहारा पशु अगर सड़कों में चला होगा, तो अगर बेसहारा पशु को अगर हम स्कैन करते हैं तो उस स्कैन के साथ जो उस मालिक का फोटो आना चाहिए। तो इसमें सरकार कुछ ऐसा कड़े से कड़ा प्रावधान करे ताकि बेसहारा पशुओं से हम जो है निजात पा सके। और देखिए, कई बार तो सरकारें भी गौ माता के ऊपर राजनीति करती है। तो हम ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि बेसहारा पशु आज सड़कों पे घूम रहे हैं। तो इसमें सरकार को कुछ सोचने की जरूरत है। और बेसहारा पशुओं की टैगिंग तो सरकार ने की है, लेकिन वो मात्र औपचारिकता है। इसमें सरकार को ऐसा करना चाहिए कि उस ऑनर की भी टैगिंग साथ में होनी चाहिए। जैसा हम व्यक्ति का आधार कार्ड बनाते हैं, उसी तरह कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लाके मालिक और पशु की टैगिंग साथ पे होनी चाहिए, ताकि पशु को अगर हम स्कैन करें, उसकी आइस को स्कैन करें, तो उस मालिक का फोटो साथ आए और उसमें कड़ी सी कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो सर, जैसे कि बेरोजगारी के ऊपर आपका क्या विचार है? आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आज की युवा पीढ़ी बेरोजगार है, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? देखिए, बेरोजगारी का मुख्य कारण है कि एक तो क्या है कि सरकार पहले भी बेरोजगारी होती थी, लेकिन इसका ज़्यादातर बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि सरकार एक तो समय से भर्तियाँ नहीं निकालती है, और भर्तियाँ नहीं निकालती है तो उसमें सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी लागू की है, कोई डेली वेजेस पॉलिसी लागू की है। सरकार कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करे जिससे कि प्रत्येक आदमी को रोजगार मिले और
एक स्टेबल सर्विस मिले। अब चाहे हमें पता है कि हमें 15 साल की सर्विस है, लेकिन हमें रेगुलर मिलनी चाहिए। किसी भी आदमी को उसकी योग्यता के अनुसार सरकार अगर भर्तियां निकालती है, अगर वो उस चीज पे क्वालिफाई होता है तो उसकी योग्यता के अनुसार उसे आप सीधी डायरेक्ट रेगुलर भर्ती दीजिए। उसमें मिनिमम क्राइटेरिया 15 साल का होना चाहिए, जिससे कि आज हमारी जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण एक तो सरकार समय पे भर्ती नहीं निकालती है, और दूसरा जो चीज है कि हमारे युवाओं को, अगर बेरोजगार युवा डे बाई डे बढ़ रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, युवाओं का जो ध्यान है वो ज्यादा नशे की तरफ जा रहा है, और वो शॉर्टकट मेथड से नशे की तरफ प्रवृत्ति और अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं। और आज सबसे बड़ी समस्या ऐसी है कि हमारा युवा जो है दिन प्रतिदिन जो है नशे की गिरफ्त पे आ रहा है। चाहे आपका भांग हुआ, चाहे आपका चिट्टा हुआ, ये चिट्टा हमारे समाज की एक सबसे बड़ी, आए दिन कहीं ना कहीं ये जो चिट्टा है इससे मरने की खबरें होती है या पकड़ने की खबर मिल रही है। चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी इसकी चिट्टे की खबरें आती हैं। तो चिट्टे के प्रति आम समाज को जागरूक होना चाहिए और अपने बच्चों को भी थोड़ा अवेयर करना चाहिए। और मेरी युवाओं को एक खासकर यह संदेश है कि यह एक ऐसा नशा है जिसको एक बार ये लग जाता है तो इसे छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ये सिर्फ बंदे की जान लेके ही छूटता है। तो इसलिए ऐसा है कि इन चीज़ों से दूर रह के आप शारीरिक व्यायाम करें, सवेरा प्राणायाम करें, व्यायाम करें, या अपने किसी अन्य संसाधनों या खेल के प्रति अपनी रुचि बढ़ाए, किसी अन्य गतिविधियों में अपनी रुचि बढ़ाए, ताकि हमारा जो युवा है इस नशे की गिरफ्त से दूर रहे। तो सर, अंतिम सवाल मेरा यही रहेगा कि कल मतदान प्रक्रिया है, तो आपका संदेश क्या रहेगा युवाओं से? मेरा संदेश युवाओं से यह रहेगा कि ये जो मतदान है ये हमारा अधिकार है, और आप अपने अधिकार का उपयोग कीजिए और अधिक से अधिक मतदान करें, ताकि हम एक स्वस्थ सरकार और एक स्वस्थ लोकतंत्र और एक तंदुरुस्त लोकतंत्र का हम भागीदारी बन सके, ताकि एक अच्छा प्रतिनिधि हम चुन सके। अपने ख्याल में, अपने जहन में बातें ये रखे कि जो प्रतिनिधि युवाओं से लेके, बेरोजगारी के मुद्दों से लेके, हर मुद्दों को लेके हमारे प्रति अच्छा कार्य कर सके और आम जनमानस के प्रति जो है अच्छा काम करने की क्षमता रखता हो, ऐसे प्रतिनिधि को चुने। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। जय हिंद, जय हिमाचल। ऐसे ही हर जिला की खबर देखने के लिए अनंत ज्ञान चैनल को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर कीजिए। मैं अभिषेक शर्मा, जोगिंद्रनगर से, धन्यवाद।